यहाँ दिलचस्प उपकरण है। सबसे पहले मेरे लिए फ्राइड अंडे बनाओ। आसानी से यह काम करता है। देखो, मैं वस्तुओं को बढ़ा सकता हूँ। मैं फ्राइड अंडे बना सकती हूँ। इसके अलावा मुझे पता है इसे और अधिक सुंदर और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक विशेष मोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। मेरे फ्राइड एग खरगोश के चेहरे के रूप में होंगे। मुझे लगता है मैं अंडे पर एक मैग्नीफायर का परीक्षण करूंगा। देखो, यह क्या, यह घट रहा है। अजीब, जाहिर है मैंने गलत तरीके से क्लिक किया। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। वाह, ये काम करता है। क्या आप वाकई इसे खा सकते हैं? बेशक, ये एक वास्तविक वैज्ञानिक सफलता है। लड़कियों, मुझे परेशान मत करो। मैं अभी इस विशाल अंडे से एक विशाल फ्राइड एग बनाने जा रहा हूँ। जरा देखो, यह कितना अच्छा है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा अंडा नहीं देखा है। आपको अभी प्रयोग करने का सोचना नहीं चाहिए था। फ्राइड एग के लिए एक क्लासिक रेस्तरां रेसिपी से बेहतर कुछ नहीं है। सबसे पहले अंडे को एक विशेष मोल्ड में तोड़ना होगा, फिर उन्हें उबलते पानी में डालना है। इसके बाद एवोकाडो का उपयोग किया जाएगा। इसे काटकर मेरा फेवरेट सॉस बनाने की जरूरत है, यानी गुआकामोली, और इसे टोस्ट पर लगा दूंगी। देखो कितना सुंदर है। इसे मूली के साथ सजाना बचा है और एक बढ़िया नाश्ता तैयार है। दुनिया का पहला विशालकाय फ्राइड एग भी अच्छा लग रहा है और केचप के साथ ये सबसे स्वादिष्ट फ्राइड एग में बदल जाएगा। लेकिन मेरा सबसे प्यारा है। देखो, ये एक असली खरगोश की तरह दिखता है। दिलचस्प। वाह, खरगोश के रूप में फ्राइड एग। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो जेन। चलो, अब एमा ने मेरे लिए जो बनाया है उसे ट्राई करते हैं। उसके सैंडविच बहुत अजीब लग रहे हैं। यह सब इस हरे पेस्ट का दोष है। प्रोफेसर जॉन, एकमात्र आशा आपसे है। बहुत आसान है, लेकिन मैंने एक वैज्ञानिक खोज की है। जेन, बधाई हो, तुमने सबसे स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनाया है। हुर्रे, तारीफ के लिए धन्यवाद। लगता है लियो ने हमारे लिए एक नया टास्क तैयार किया है। ठीक है, इस बार मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। यह एकदम आसान है, यह किया जाएगा। सलाद आसान। बेशक, ताजा सब्जियों के साथ इसे बनाना अच्छा होगा। मैं उन्हें अभी क्यों नहीं उगाता? इसके लिए मैं एक प्रयोगात्मक खेत का उपयोग करूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजों को सावधानी से पानी दिया जाना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर, पानी बह रहा है। ठीक है, मुझे तुरंत इस बाड़ को पहुंचना होगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा सलाद गंदे पानी से भरा हो। मैंने सब ठीक कर दिया। अरे देखो, जब तक हम बात कर रहे थे सलाद बढ़ गया है। अब इसे काटने का समय है। वाह, इसके बाद एक ब्रेड का उपयोग किया जाएगा। मुझे उस पर टोमेटो सॉस और सेम डंप करने के लिए कुछ ब्रेड चाहिए। और मेरे सलाद को सजाने के लिए एक डायनासोर की मूर्ति। देखो, एक असली वैज्ञानिक का काम दिख रहा है। वाह, बहुत सुंदर। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? जेन, यह तुम्हारी कुकिंग का समय है। ठीक है, बात ये रखता है कि आप सब कुछ कितनी दिलचस्प तरीके से बताते हैं। चलो, एक खीरा और थोड़ी मिर्च लेते हैं। एक सलाद में मुख्य बात यह है कि आप इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं अपना सलाद एक प्यारे कुत्ते के रूप में बनाऊंगी। देखो, ऐसा लग रहा है ना? बहुत कूल। आपने सॉस के बारे में भी नहीं सोचा। सावर क्रीम या किसी भी सलाद के लिए बहुत सही है, इसलिए मैं उसे पहले प्लेट में रखती हूँ। इसके बाद क्रस्ट ब्लैक ब्रेड का उपयोग किया जाएगा। यह मेरी मिट्टी बनेगी। अब मैं सब्जियों से सुंदर फूल बनाऊंगी। वे इसी मिट्टी में उगेंगे। यही वास्तव में मूल पीच है, तुम्हारी ये कुत्ता नहीं। देखो, है ना सही में अच्छा? खैर, खेलना बंद करो। यह तय करने का समय है कि किसका सलाद सबसे स्वादिष्ट बना है। प्रोफेसर, चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। डायनासोर का स्वाद बहुत अच्छा है। लगता है ये चॉकलेट से बना है। चलो, बाकी सब भी ट्राई करता हूँ। छी, बीन्स, इसे कौन पसंद करता है? घिनौना। तुम बस कुछ नहीं समझते। जेन, तुम्हारा कुत्ता बहुत प्यारा है और सलाद बुरा नहीं है। मैंने कोशिश की है। अब ये एमा के कुलिनरी मास्टरपीस देखने का समय है। उसे एक पूरी सब्जी का बगीचा सलाद तैयार किया है। छी, ब्लैक ब्रेड असली मिट्टी की तरह लग रहा है, न केवल बाहरी रूप से बल्कि स्वाद में भी। घिनौना। शायद इस दौर में सबसे अच्छा सलाद जेन ने तैयार किया है। एक और जीत के लिए बधाई।
जब मैं छोटा था मुझे कुर्सी पर घूमना पसंद था। यह सब बंद करो, यह खाना पकाने का समय है। मुझे कॉफी चाहिए। बढ़िया, तुम्हें कॉफी मिलेगी। आसान। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। कॉफी बनाने के लिए मैं एक मशीन का उपयोग करता हूँ, जिसे मैंने हाल ही में असेंबल किया था। यह अलग अलग मिक्स बनाने के लिए है, लेकिन कॉफी के लिए इसे क्यों ना आजमाएं? जेन, इसे अपने हाथों से मत छुओ। जितना संभव हो सटीक होना महत्वपूर्ण है। मैं कॉफी बीन्स को एक बड़े फ्लास्क में डालूंगा। फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि यह फ्लास्क आग के ऊपर है। फिर कॉफी तैयार हो जाएगी। तापमान बढ़ रहा है, मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया है। देखो, कॉफी लगभग तैयार है। बहुत जल्द मैं लियो को वैज्ञानिक कॉफी से परिचित कराऊंगा। सबसे पहले कॉफी स्वादिष्ट होनी चाहिए, और सभी क्या पसंद करते हैं? यह सही है, नारियल, या कहे तो नारियल का दूध। इसे बनाने के लिए हमें नारियल को टुकड़ों में काटना होगा और वहाँ ये सबसे स्वादिष्ट दूध प्राप्त करना होगा। नारियल को छोटे टुकड़ों में काटकर ब्लेंडर में डालना चाहिए। दूध तैयार है। अब व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे दूध में डुबोकर पिघलाने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मैंने तुरंत दूध को सॉस पैन में डाला और स्टोव पर रख दिया। ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैं ड्रिंक को सजाने के लिए बाकी चॉकलेट ग्रेट करूंगी। जब मेरी सिग्नेचर कॉफी ग्लास में होगी तो हम उस पर और अधिक चॉकलेट छिड़क सकते हैं और बेरीज से सजा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन ये कॉफी नहीं है, कॉफी डार्क होना चाहिए। तो यहाँ चॉकलेट के बिना काम नहीं कर सकते। चॉकलेट बॉल के ऊपर गर्म दूध क्यों नहीं डाले? यह कॉफी की तरह है। लियो, यह विनर चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं? देखो, इस बार प्रोफेसर ने क्या किया है? छी, कितनी कड़वाहट। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाहिर है खाना बनाना मेरी चीज नहीं है। और एमा ने क्या बनाया है? बुरा नहीं, लेकिन यह कैसे सूखे बेरीज हैं? ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। यह सिर्फ एक सजावट है। जेन, सभी आशा तुमसे है। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें एक और जीत के लिए बधाई देता हूँ। तुमने फिर से कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अब मैं एक असली शेफ हूँ। हुर्रे! एमा, मुझे अपनी हैट दे दो। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है। थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला। बढ़िया, अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले। इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले। जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है और उसे पैन में डाल देती है।
ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से पकाया हुआ। और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी से पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते हैं कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है।
देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ, ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।